नमस्कार। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल सब्ज़वार। आज हम फिर एक बार बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच में वार्ता युद्ध जारी है। कभी प्रधानमंत्री दिल्ली को आपदा बताते हैं, तो वहीं केजरीवाल इसको पलटवार कहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने तीन तीन आपदाएं हैं। वो कहते हैं ना तो उनके पास कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई नैरेटिव है, ना कोई मुद्दा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में ये राजनीतिक टकराव कहाँ जाकर थमता है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस मुद्दे पर आज हम इनवाइट कर रहे हैं अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से। शरद कोहली जी, आप देख ही रहे हैं कि केजरीवाल और प्रधानमंत्री के बीच में जो वार्ता युद्ध जारी है, आरोप प्रत्यारोप का जो जारी है, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखें? मैं समझता हूं कि ये युद्ध तो अब से नहीं 10 साल से चल रहा है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। पर अब क्योंकि इलेक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले 2-3 दिन का हम हाल देखें तो उन्होंने एक के बाद एक परियोजनाओं की घोषणा करी है। उन्होंने फीते काटे हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगाए हैं। मैं चाहे अशोक विहार के 1600 से ज्यादा मकानों की बात करूं, या मैं आरआरटीएस की दिल्ली में आने की बात करूं, जो कि एक नए किस्म की रेल है। तो प्रधानमंत्री जी का जो विकास का फोकस है वो जारी है। अब अगर इसमें केजरीवाल जी ये कहते हैं कि इनका कोई नैरेटिव नहीं है, ये कोई रोड मैप नहीं दे रहे, तो प्रधानमंत्री जी उसको करके दिखा रहे हैं कि देखिए, आप बोलते रहिए नैरेटिव नहीं है, हम तो योजनाएं घोषणा करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि हमने ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को अपना जो कमेंट है वो परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो डेवलपमेंट की, विकास की योजनाओं की घोषणा भी हो रही है और उनका उद्घाटन भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी साथ में बोले जा रहे हैं इनके पास नैरेटिव नहीं है। अब बात आती है दूल्हे की, यानी कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो एक पोस्टर निकाला गया, एक वीडियो निकाला गया आम आदमी पार्टी द्वारा। एक शादी की घोड़ी थी, उसके ऊपर छतरी लगी हुई है और वो खाली चल रही है कि इस पे तो दूल्हा ही नहीं है। तो मैं समझता हूं, जहां तक दिल्ली की जनता है बिलाल जी, दिल्ली की जनता इस समय दिल्ली का बदहाल जो हुआ है उसको उसको अच्छा करना चाहती है, उसको ठीक करना चाहती है। उनको इससे मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है। अब अगर आम आदमी पार्टी की स्वयं की बात करें हम, तो उनके केजरीवाल जी इतने साल तक थे, जेल गए, वापस आए, कोर्ट की वजह से वो दोबारा नहीं बन पाए, उन्होंने आतिशी बना दिया। मुझे नहीं लगता जी दिल्ली वालों को जी। कोई फर्क पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आतिशी बन। लेकिन तो मुझे यहां चेहरा जी, इतना मैटर नहीं करता बिलाल जी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन लेकिन अब जब नैरेटिव की बात आती है, तो क्या रमेश विदुड़ी जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रियंका के गाल की तरह हम दिल्ली की सड़कों को बना देंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नैरेटिव चाहती है दिल्ली के अंदर? क्योंकि अब उन्होंने अपने उस कथनी पर माफी भी मांग लिया, तो आपको लगता है कि विदुड़ी जी अपना तो खेल बना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब कर रहे हैं इस तरह के विवादित बयान देकर? देखिए, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से आता हो, कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो एमएलए हो, एमपी हो, भूतपूर्व एमपी हो, या वो इनकम्बेंट हो, यानी कि इलेक्शन में खड़ा हुआ कोई ना कोई कैंडिडेट हो, उसको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से आए। मुझे लगता है इसी बात का एहसास करते हुए विदुड़ी जी ने फौरन आके माफी मांगी, स्पष्टीकरण दिया, खेद व्यक्त किया। तो ये तो किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करेगा, और हम अगर हिस्ट्री में जाएं बिलाल जी, तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां पीछे कुछ राज्यों के चुनाव हुए उसमें की गई, वो उस पार्टी को बैकफायर कर गई। तो ये तो जहां भी कोई ऐसी हरकत करेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और जो उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको भाषा मर्यादा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो भाषा मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और दिल्ली में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है वो तुरंत इस बात को पकड़ के, और खासकर महिला वर्ग जो है बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में है, दिल्ली में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50%, अगर 50% वोटर्स नहीं है तो ऑलमोस्ट 50% वोटर्स हैं। और अगर महिलाओं या किसी भी सामाजिक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ये जरूर ही वोट बैंक को, वोट शेयर को प्रभावित करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाषा शैली और अपने निजी निजी जो उनके कोई किसी के प्रति द्वेष है या किसी किसी के प्रति दुर्भावना है, उसको मुझे लगता है कि अपने निजी मामले को अंदर रखना चाहिए। उसको अगर वो माइक पे ले आएंगे, जनसभाओं में ले आएंगे, तो इसका खामियाजा उसको निश्चित ही भुगतना पड़ेगा बिलाल जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस पूरे चुनाव को विकास के कार्यक्रमों पर फोकस करना चाह रहे हैं।
वो एक तरफ स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं वो दूसरी तरफ मेट्रो रेल का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वहीं वो दिल्ली के अंदर 75,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त विकास के देने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार इस दिल्ली के चुनाव को प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के साथ और विकास के मॉडल को एक पेश करने की मुहिम में जुटी है, वहीं इस तरह के विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बैकफायर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि विदुड़ी जी एक एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं जहां पर दो महिलाएं हैं, एक तो आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी अलका लांबा है। तो इन दो महिलाओं के बीच में महिला संबंधित इतनी विवादित टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी को आपको लगता है बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए? सिर्फ खेद प्रकट करने से कुछ नहीं होता, विद्युड़ी को स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, अगर पर्दे के पीछे इस इंसिडेंट के जाएं, ये जो घटना घटी, इसके पर्दे के पीछे जाएं और फिर विदुड़ी जी सामने आए, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने खेद व्यक्त किया, मेरी ये मंशा नहीं थी, उन्होंने ये सब बातें बोली। तो अगर बिलाल जी पर्दे के पीछे जाएं तो लाजमी बात है कि जो पार्टी की हाईकमान है वहां से कुछ ना कुछ उनके लिए डायरेक्टिव आया होगा कि आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। तो अब तो जो गलती थी, जो तीर कमान से निकलना था, वो निकल चुका है और वो माफी मांग चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली वाले इसको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, दिल्ली वालों की मर्जी है। पर आपने एक बहुत जरूरी बात करी, वो ये थी कि दिल्ली में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने विकास का एक रोड मैप रखा है, उन्होंने मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन किया, उन्होंने आरआरटीएस का किया, उन्होंने मकान दिए, स्कूल का किया। तो मैं समझता हूं सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इस नारे को वो आगे लेके चल रहे हैं। अब इसमें कठिनाई क्या आएगी? इसमें कठिनाई ये आएगी कि दिल्ली के वोटर दो तीन तरीके के हैं। पहला वोटर है जो कि ये फ्री बीस की तरफ भी नजर रखता है, जिसमें महिलाओं का फ्री बस ट्रैवल है, बिजली के बिल माफ है 200-300 यूनिट तक, पानी है माफ है आपको एक निश्चित लिमिट तक। एक तो ये तबका है जो इन फ्रीबीज को, और अभी जो 2100 रुपए बैंक में डालने की बात कर दी है केजरीवाल साहब ने महिलाओं के अकाउंट में, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ विकास है। तो मुझे लगता है दिल्ली के वोटर को, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को दोहरी स्ट्रैटेजियां लगानी पड़ेगी। एक तरफ विकास तो है ही है, जो प्रधानमंत्री जी लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, एक तरफ तो वो है ही है। दूसरी तरफ बीजेपी को जो आम आदमी पार्टी की फ्रीबी की रेवड़ी की राजनीति है, उसको भी काउंटर करना पड़ेगा। अगर खाली वो विकास करते हैं तो आजकल वोटर का क्या जो माइंडसेट देखें अगर आप बिलाल भाई वोटर का, तो कुछ वोटर ये बैंक में आते हुए 1,000 रुपए, 2100 रुपए या मेरा बिजली का बिल फ्री 5, इसको देख के वोट देते हैं, बटन दबाया जाता है। और ये हिस्ट्री कहती है सारे देश में आज ये रोग फैल चुका है रेवड़ी का, फ्री बीस का। क्योंकि मैं निजी तौर पर एक अर्थशास्त्री भी हूं, तो मैं इस पर बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूं कि ये रोग की तरह फैल चुका है। तो बीजेपी को दोनों स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। एक तरफ विकास जो कि सामने दिख ही रहा है, जो इतने सारी उद्घाटन हुए, मुहूर्त हुए। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज की घोषणा करी है, भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ फ्रीबीज की घोषणा करनी पड़ेगी, भले ही वो अंदर से ना चाहते हो। क्योंकि वरना जो वोट जो है, वो वोट जो ट्रेडिशनल वोट बेस है आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल से, वो वोट बेस आज भी स्विंग कर सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ इन फ्रीबीज को देखते हुए। ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर से बोलना चाहता था एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी। लेकिन लेकिन कोहली जी सवाल ये है कि फ्रीबीज की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पूर्व में जो भी घोषणाएं की हैं, चाहे वो 2020 के अंदर रोहिणी क्षेत्र में देहात के लिए जो प्रोजेक्ट की बात की थी वो पूरे नहीं हुए, तो प्रधानमंत्री किस मुंह से नई घोषणाएं की बात कर रहे हैं? सवाल ये भी तो होता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर घोषणाएं करनी है तो उनको पूरा भी करके दिखाएं। तो ये जो टकराव है, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेगी ग्राउंड पर? फ्री बीज का अपनी देखिए जगह सवाल है, फ्री बीज में सभी मुझे पार्टी अब सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जहां तक घोषणाओं की बात है और दिल्ली की घोषणाओं की अगर हम लें, तो दिल्ली की तो बहुत सारी घोषणाएं हैं जो दोनों तरफ से पूरी नहीं की गई। और क्यों नहीं पूरी की गई, आप अगर इसकी जड़ में जाएंगे, मुझे लगता है दिल्ली वालों को यह समझना बहुत जरूरी है, और ये दिल्ली वाले के जहन में बैठी हुई है ये बात। क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि ये जो आपस की कश्मकश थी, कहीं पर एलजी साहब कुछ कहते थे, कोई फाइल एलजी साहब की टेबल पे थी, कोई आम आदमी पार्टी में अप्रूवल के लिए भेजी, वो नहीं हुई।
कहीं पर कटाक्ष कर दिया गया केंद्र सरकार के ऊपर, तो वो फाइल आगे नहीं बढ़ी। कहीं पर अपनी पावर से आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी ने काम किया, कहीं पर उन्होंने ऐसी कोई मांग रख दी जिसके लिए केंद्र सरकार राजी नहीं थी, वगैरह वगैरह। और केंद्र सरकार की भी बहुत सारी शिकायतें थी, दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप शिकायतें चलती रही। पूरे 10 साल दिल्ली के लोगों ने इस चीज को देखा है। इसी की वजह से मैं ये जोर देके कहना चाहूंगा, इसी की वजह से दिल्ली आज ऐसे देश की राजधानी है जो कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। परंतु, ये परंतु बहुत जरूरी है, अगर आप दिल्ली का चक्कर मारेंगे, दिल्ली घूम के देखेंगे, तो आपको कहीं से ये लगेगा नहीं कि ये वाकई में दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरी बनने जा रही है। तो दिल्ली का जो बदहाल हुआ है वो लोगों के जहन में बहुत पूरी तरह से बैठ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि भैया ये आपस की लड़ाई छोड़ो, जो भी आए दिल्ली का विकास करो। यहां पर पोल्यूशन की समस्या है, यहां पर गंदगी की समस्या है, यहां पर ट्रैफिक की समस्या है, यहां पर अंदर की सड़क, मोहल्ले की सड़कें भी नहीं बनती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली की जनता उससे निजात चाहती है। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि ये झगड़ा खत्म हो, और इस झगड़ा को खत्म करने का तरीका, अब ये मैं जरूरी बात बोलने जा रहा हूं यहां पर, इसको कोई अन्यथा ना ले। इसको खत्म करने का तरीका, बहुत सारे लोग दिल्ली की जनता के कह रहे हैं कि भैया अगर ये सिंगल इंजन की सरकार रही तो ये 5 साल और ये झगड़ा चलता रहेगा। तो इसलिए मुझे इस बार केजरीवाल साहब के लिए जिस एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात करता हूं, वो एंटी इनकम्बेंसी बिलाल भाई यहां से निकल के आ रही है। उसकी जड़ में क्या है कि देख लेते हैं एक बार डबल इंजन सरकार बना के भी, शायद दिल्ली का कायाकल्प हो जाए। जो बार बार केंद्र सरकार कहती थी कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली की हेल्थ, दिल्ली की एजुकेशन वगैरह वगैरह जितनी भी बातें थी, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब को इस बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली का वोटर इस बार सोच में पड़ गया है कि अब दोबारा हम वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का बटन दबाएं कि ना दबाएं। ये झगड़े को 5 साल और चलाएं, या इस झगड़े को खत्म करने का तरीका यह है कि आम आदमी पार्टी को इस बार ऑपोजिशन में बिठा दिया जाए, कुछ एक सीट जीत के। और देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाती है तो ये जो मैंने समस्याएं बोली, क्या इन समस्याओं से निजात मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो आप ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार एक बार फिर डबल इंजन सरकार की तरफ रुख कर सकती है। लेकिन लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रथम लिस्ट उतारी है और जिस तरह से अपने बड़े बड़े चेहरे उतार दिए हैं, तो इन चेहरों के पीछे किस तरह की रणनीति देख रहे हैं? क्या आप, जो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे उतारे हैं, तो उन पर आपका क्या दृष्टिकोण है? उनका समाज में क्या कनेक्ट है? उनकी क्या उपलब्धियां हैं? इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, अगर मैं कुछ चेहरों की बात करूं, उदाहरण के तौर पर प्रवेश वर्मा जी की बात करते हैं हम, जो कि नई दिल्ली क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं संदीप दीक्षित जी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं पहले उसी चेहरे की लेता हूं जिसपे सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अटकलें 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 ही रहेंगी, अंत में क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो उनके पिताजी स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे। इधर हम संदीप दीक्षित जी की बात करें, उनकी स्वर्गीय माता जी शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे कामयाब मुख्यमंत्रियों में से एक रही। तो जो चेहरे उतारे गए हैं वो ये देख के उतारे गए हैं कि इस वक्त, उस समय, उस विधानसभा क्षेत्र में दो तीन तीन चीजें देखी गई हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र से इस चेहरे का कितना कनेक्शन है, क्या इस चेहरे ने वहां पर काम किया है, क्या लोग वहां इस चेहरे से कनेक्ट करते हैं या नहीं करते, पहली बात। दूसरी हाँ, तो बात, काम क्या किया ये है। चेहरा, ठीक कह रहे हैं कि शरद जी, काम किया है नहीं किया है। अभी हम बात कर रहे थे विदुड़ी की, वो विवादों में घिर गए। परवेश वर्मा, आप जानते ही हैं कि जी विवादों में पहले ही से ही घिरे हुए हैं। जिस तरह से वो अपने घर से लाडली बहना योजना स्कीम के माध्यम से एनजीओ में कुछ लोगों को पैसे देते हुए प्रॉपर प्रॉपर वो विवादों में जी रहे। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एक विकास के मॉडल को अपना रही है, दूसरी तरफ उनके दोनों बड़े बड़े उम्मीदवार विवादों में घिरे हुए हैं। तो ये विवादों से भारतीय जनता पार्टी को छुटकारा पाने की जरूरत है नहीं है? तभी प्राइम मिनिस्टर के विकास के मॉडल ज्यादा ट्रांसलेट हो पाएगा। अदरवाइज ये चुनाव देखिए विवादों में घिर के रह जाएंगे। देखिए चुनाव हो और इस देश में विवाद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। चुनाव और विवाद यहाँ पर हैंड टू हैंड चलते हैं, शोल्डर टू शोल्डर चलते हैं। और बिलाल जी, एक बात क्या है, इलेक्ट्रेट को अगर हम देखें तो हम, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज। और मुझे लगता है अभी इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है, हालांकि इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, शायद 1-1.5 महीना ही उसमें से भी कम बचा हो, पर अभी ऑफिशियल तौर पर अभी घोषणा, अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी नहीं हुई। तो लोगों की मेमोरी जो है ना, वो कई दफे शॉर्ट होती है। और दूसरी जो बड़ी बात है, आपकी बात को मैं अगर सीधा जवाब दूं,
तो उसका यह है कि लोगों के दिमाग में वो 10 साल की मेमोरी जरूर बसी हुई है कि हमने दिल्ली को बदहाल होते देखा। आप जिस भी दिल्ली वाले से जाके पूछें, मैं स्वयं एक दिल्ली वाला हूं, और आप जिस भी दिल्ली वाले से पूछेंगे वो एक बात जरूर बोलेगा कि भैया आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का तो अभी कम लोग नाम ले रहे हैं, भाई दिल्ली बदहाल जरूर हुई है। इनके झगड़ों के चक्कर में हमको दिल्ली, जिसको एक यहां पर शब्द होता है, रुल गई, कि दिल्ली को देखने वाला ही कोई नहीं था। वो कहते थे तुम संभालो, वो कहते थे तुम संभालो, और दोनों की कश्मकश में दिल्ली जो है कहीं पर इग्नोर हो गई और दिल्ली का किसी ने ध्यान नहीं रखा। तो ये हर दिल्ली वाले के जहन में है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बिलाल भाई इस बार ये बनने वाला है कि दिल्ली का सुधार कौन कर सकता है। जहां तक बात बयानों की है, जहां तक बात प्रवेश वर्मा जी के वो एनजीओ वाला जो पैसे वाला किस्सा हुआ था, और बिदुड़ी जी का बयान, मुझे उम्मीद है कि कुछ समय बाद जब नैरेटिव चलेगा आगे तो इसको वोटर भुलाने की कोशिश करेंगे। महिलाएं बिदुड़ी जी के बयान को कहां तक भुला पाएंगी ये समय बताएगा, और महिलाएं या पुरुषगण जो प्रवेश वर्मा जी का पीछे एनजीओ का पैसे वाला किस्सा हुआ था उसको किस कदर भुला पाएंगे। पर ऐसा हिस्ट्री कहती है बिलाल भाई कि पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज। लोगों की जो मेमोरी है बहुत ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, और मुद्दों की ना परतें बनती जाती हैं। एक मुद्दे के ऊपर दूसरा मुद्दा आ जाता है, दूसरे के ऊपर तीसरा आ जाता है, तो वो मुद्दे कहीं नीचे दब जाते हैं। पर ये बदहाल वाला जो मुद्दा है इसकी कोई परत में दबने वाला ये नहीं है, ये मुद्दा बना रहेगा और सबसे ऊपर ये मुद्दा रहने वाला है। अगर आप मेरे से पूछे, और मेरे से नहीं, आप दिल्ली में 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख लोगों से बात करेंगे, सब के सब इसी बात पर जोर देंगे, भैया कुछ भी करो, दिल्ली का हाल ठीक करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो इस बार दिल्ली के अंदर दिल्ली की बदहाली एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव को जिस तरह से विकास योजनाओं पर अपनी छवि पर लड़ना चाहते हैं, कि कहीं वो नैरेटिव विवादों के चलते भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर न करे। और परवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी जैसे नेताओं पर बयान पर उनके गंभीरता से लेने की जरूरत है और उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। तभी प्राइम मिनिस्टर जिस दिशा में इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं, केजरीवाल के सामने जो एक विकास का मॉडल वो पेश कर रहे हैं, वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार में ही दिल्ली का विकास हो सकता है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ अगर दिल्ली में भी तालमेल की सरकार होगी तभी दिल्ली का विकास हो सकता है और तभी दिल्ली बदहाली से दूर हो सकती है। हमारे साथ शरद कोहली जी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी चैनल के थैंक यू सो मच। दर्शकों से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वो एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें और प्यार से नवाजते रहें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।